हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद राशि। आज हम बात करने वाले हैं बेल बॉन्ड्स के बारे में एंड जानेंगे कि बेल बॉन्ड में बेल जो है बेल क्या होती है। बेल इज बेसिकली रिलीज ऑफ अक्यूज पर्सन जिसके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं या फिर जो भी ऑफेंसेस के लिए उसके ऊपर जो भी चार्ज लगाया जाता है उस चार्ज के लिए जो अक्यूज पर्सन को रिलीज करा जाता है उसको हम बेल बोलते हैं। इसमें जो अक्यूज पर्सन होता है वो कोर्ट को ये अश्योरेंस दिलाता है या फिर वो कोर्ट को ये इंश्योर करवाता है कि जो आने वाला समय होगा उसमें उसकी ट्रायल में जो भी होगा वो अटेंडेंस लगाई जाएगी, वो आएगा, वो अटेंड करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट से भागेगा नहीं एंड वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही रहेगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि बेल बॉन्ड क्या होता है। बेल बॉन्ड भी एक बेसिकली लीगल प्रोसीजर ही होता है जिसमें कि एक फाइनेंशियली कैपेसिटी बताई जाती है या फिर अपने आप को एक तरीके से फाइनेंशियली कैपेबल बताया जाता है कि हाँ मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूँ इस अमाउंट को पे करने के लिए, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है। इसमें एक तरीके से प्रॉमिस होता है जो कि प्रॉमिस के बेसिस पे ही रिलीज जो है वो करता है अक्यूज पर्सन का। जो बेल बॉन्ड है वो हमारा उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक होता है पर्सनल बॉन्ड एंड एक होता है हमारा श्योरिटी बॉन्ड। जो पर्सनल बॉन्ड होता है हमारा वो देता है हमारा अक्यूज पर्सन, जिसमें कि जो अक्यूज पर्सन है वो अपने आप को बोलता है कि आई बाउंड माई सेल्फ टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट, जिसमें कि अक्यूज पर्सन जो है वो ये चीज बता रहा है कि मैं जो है मैं अपने आप को ये चीज के लिए आने के लिए मैं बाउंड करता हूँ, मैं आऊंगा यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होंगी जो भी चलेगी मेरे खिलाफ मैं उसमें आऊंगा। ये चीज वो कोर्ट को एश्योरेंस दिलाता है। एंड हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है जो कि सीरियस नेचर का नहीं है तो वहां पे जो कोर्ट है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उस अक्यूज पर्सन को जो है सिर्फ सिग्नेचर करके भी रिलीज कर सकता है। बट जो अक्यूज पर्सन है वो अपीयर नहीं करता है तो एक सम जो है वो डिसाइड किया जाता है जो कि अक्यूज पर्सन को पे करना पड़ता है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। श्योरिटी बॉन्ड भी एक तरीके का अश्योरेंस ही होता है या फिर प्रॉमिस होता है। बेसिकली जो कोर्ट होती है वो ऑफन रिक्वायर करता है एक पर्सन को एज अ श्योरिटी। तो जो श्योरिटी है वो मतलब कोर्ट को ये मतलब नहीं होता इस चीज से कि वो श्योरिटी कौन है, बट श्योरिटी जो हो सकता है वो हमारा हो सकता है कि कोई हमारा फैमिली फ्रेंड हो, कोई हमारा नेबर हो, कोई भी पर्सन जो है जो कि फाइनेंशियली कैपेबल है अक्यूज के बिहाफ पे उस अमाउंट को पे करने के लिए वो एज अ श्योरिटी जो है वो बन सकता है। तो इसमें श्योरिटी होता है वो बेसिकली कोर्ट को ये चीज बताता है या फिर उसको कोर्ट को ये अश्योरेंस दिलाता है कि मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूँ। हमारे बेल बॉन्ड के फॉर्म में भी आगे जब हम एफिडेविट जब भरते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि हम उसमें बताते हैं कोर्ट को कि मेरे नाम पे कोई एफडी है कि नहीं है या फिर मेरे नाम पे कोई भी व्हीकल है या नहीं है, कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो उस चीज के बेसिस पर जो अक्यूज पर्सन को रिलीज करता है। अब हम जान लेते हैं कि बेल बॉन्ड का जो फॉर्म नंबर 45 है उसको भरते कैसे हैं। This is the form for bail bond along with the affidavit which is to be filled of the surety. So let us learn. Herein we need to mention the name of the court. Suppose we are filing this before any additional session judge. So we will be writing here Honorable ASJ, and if Special Judge NDPS North East District. Herein we need to mention the police station. Say the police station is Welcome. Under section we need to mention all the sections. Say 20, 29, NDPS. Next date of hearing we need to mention here. Then when the person was sent to the jail. Suppose the person was sent to the jail on 16/12/2025. Then herein we need to write the name of the accused person for whom we are giving the surety bond. So herein suppose the person name is Anurag and son of Shri Shivam. Residence of, herein we need to mention the resident, and officer in charge of, herein we need to mention the police station name. So herein police station is Welcome. So Welcome. Then herein we need to mention under which sections. So suppose the sections are NDPS. Herein we need to mention the amount. Then this, who is the surety for this person, the document who is giving surety for this person. This single form is known as personal bond. Then herein we need to mention the name of the surety. Suppose the name of the surety's name is Savita, son of basically
let us say she is the wife of that person. So wife of Anurag, residence of, we need to mention the residence name. Herein declare myself that the above said Shri, that person name herein Anurag, that he shall attend officer in charge of, basically officer in charge of the court, officer in charge of welcome police station और कोर्ट का नाम, basically herein we need to mention the name of the court, say Honorable ASJ Special Judge NDPS. Then herein we need to fill the amount. Then this is to be filled by the wife of that person. So the wife is Savita. She is the wife of Anurag. Agent, we need to mention age here, resident here. Do solemnly affirm and declare as under that the deponent is resident. If any person is not having ration card or election card, so he can write Aadhaar card number. So Aadhaar card number, that the accused, what is the relation of the accused? So we need to mention she is the wife of that person. So deponent is working, suppose she is working as housewife, that the deponent is owner of the article valued about. So there is no document that the deponent is the owner of immovable property. Suppose there is no immovable property, no FD, then it has a vehicle in her name. So we will be writing vehicle number here. Then RC number we need to mention here, and the value, what could be the value of that vehicle, we need to mention here. Then it is to be signed by the Savita. Then we need to attach one RC along with the Aadhaar card and is ready to be given in the court. तो अब हमने देख लिया है कि बेल बॉन्ड का फॉर्म जो है कैसे भरते हैं. Thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel.